Spidey outfit. Thanks. स्पाइडरमैन मार्वल का सबसे बेस्ट हीरो ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा हिस्सा है जो अकेले मार्वल की हाइप को चला सकता है। तभी तो सोनी ने बाकी हीरोज को नहीं पर स्पाइडरमैन के राइट्स खरीदे थे। और पिछले 20 साल में हम 3 ग्रेट एक्टर्स को 3 डिफरेंट स्पाइडरमैन प्ले करते हुए देख चुके हैं। और उन सब में सबसे कॉमन चीज क्या थी कि सारे स्पाइडरमैन हाई स्कूल में थे। अगर तुम पिछले 2 दशक में सबसे ओल्ड स्पाइडरमैन लोगे अडॉप्टेशन में, तो वो होगा इंसोमैनिएक गेम वाला स्पाइडरमैन, जिसकी एज 23 साल है। वो जॉब करता है और ऑफ कोर्स अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहा है, पर मूवीज में ऐसा नहीं होता। अब मैं बात नहीं करूंगा बिहाइंड द सीन्स क्या चलता है, लेकिन टोबी मैगवायर की ट्रायलॉजी वहीं पे खत्म होती है जहां स्पाइडरमैन फाइनली एक स्टूडेंट होना छोड़ रहा था। एंड्रयू को तो ट्रायलॉजी तक नहीं मिली, और टॉम हॉलैंड की क्रॉसओवर मूवीज को छोड़ दें तो उसे ऑलरेडी 3 मूवीज मिल चुकी हैं और 3 आने वाली हैं जो उसकी कॉलेज लाइफ में सेट होंगी। उसके बीच हमें 2 अच्छे कार्टून शोज देखने को मिले, स्पेक्टेकुलर स्पाइडरमैन और अल्टीमेट स्पाइडरमैन, जो कि दोनों ही हाई स्कूल से आगे नहीं बढ़े। माना कि स्पाइडरमैन एक ऐसा हीरो है जो टीनेजर्स को अट्रैक्ट करता है, पर जो चीज उसे सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है वो है उसकी मैच्योरिटी। पीटर पार्कर कम एज में भी बहुत मैच्योर है, पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ उसे ग्रो ना करने का। और ऐसा नहीं है कि फिल्म्स और कार्टून्स में ही ऐसा होता है, कॉमिक्स में भी जैसे पीटर एज करने लगता है तो वो कुछ ऐसे इवेंट्स ला देते हैं जिससे स्टोरी लाइन फिर से रिबूट हो जाती है और फिर से यंग स्पाइडरमैन से स्टार्ट होता है काम। लेकिन उसके बाद क्या, पीटर की एमजे से शादी, उसका जॉब करते हुए स्पाइडरमैन बनना और मे भी दूसरे लोगों का मेंटोर भी बनना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसे लोगन मूवी की तरह ओल्ड करके मार दो, पर एटलीस्ट हमें एक 30 साल का स्पाइडरमैन मिले जिसकी शादी हो चुकी हो। अब अगर सोचो कि एंड्रयू गारफील्ड को उसकी 3rd मूवी मिल जाती है और टॉम हॉलैंड की फिल्म भी आती है, तो दोनों को एज यंग स्पाइडी देखना कैसा लगेगा। और किसको क्या पता टॉम हॉलैंड एमसीयू में कब तक रहे और हमें कॉलेज के बाद उसकी लाइफ देखने को मिले या नहीं। पर एंड्रयू गारफील्ड का चांस है कि अगर उसकी 3rd मूवी बने तो वो 2nd फिल्म से 5-6 साल के गैप में सेट हो, जहां वो पहले से ही रिलेशनशिप में हो। मे भी पार्कर इंडस्ट्रीज जैसी स्टोरी लाइन चला सकते हैं या स्पाइडरमैन की डॉटर मे पार्कर की स्टोरी भी ला सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एडल्ट स्पाइडरमैन किसको पसंद आएगा, तो मैं बता दूं पीटर बी पार्कर स्पाइडर वर्स में फैन फेवरेट बन गया था। जिन लोगों ने सैम राइमी ट्रायलॉजी देखी है या फिर एंड्रयू गारफील्ड वाली मूवीज देखी हैं, वो अभी स्कूल में नहीं हैं। बेशक जो है उनके लिए टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, पर मोस्ट ऑफ देम उन स्पाइडरमैन स्टोरीज से उतना रिलेट नहीं कर सकते। और अगर बार बार रिबूट होते रहे तो स्पाइडरमैन को हर कोई हमेशा स्कूल या कॉलेज में ही देखेगा। तो अब आते हैं रीजन पे कि क्यों एक एडल्ट स्पाइडरमैन चाहिए मूवीज में। तो अगर किसी ने इंसोमैनिएक का स्पाइडरमैन गेम खेला है तो वो बंदा मूवीज के या शोज के पीटर से 3-4 साल ही बड़ा है, पर फिर भी उसे देखकर एक पूरे डिफरेंट कैरेक्टर की फील आती है। वो हीरो बनने के सारे डेवलपमेंट से गुजर चुका है, उसे जो गलतियां करनी थी वो कर चुका है, और अब वो पूरी तरह से एक हीरो है जो लोगों की मदद करता है। वो प्रॉब्लम से भागता नहीं और डरता नहीं है। उसने आंट में की डेथ को भी स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो ये सब एक्सपीरियंस कर चुका था। और यही प्रॉब्लम है स्पाइडरमैन को यंग दिखाने में, कि वो हमेशा लर्निंग फेज में ही रहेगा, जो हम जाने कितनी बार देख चुके हैं। स्पाइडरमैन वो कैरेक्टर है जो 50 साल का होके भी हीरो बना रहेगा और किसी भी एज में हम उससे रिलेट कर पाएंगे। तो तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में? टॉम से अलग हमें इंसोमैनिएक के स्पाइडरमैन की तरह एक मैच्योर वर्जन चाहिए या फिर नहीं, जहां उसकी मैरिज और किड्स लाइफ दिखे? क्योंकि सुपरमैन एंड लुइस देख के और सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़ के मुझे ये तो समझ में आ गया कि वो स्टोरीज बहुत दिल को सुकून देती हैं, जहां हमारे हीरोज की एक फैमिली होती है हमेशा उनको सपोर्ट करने के लिए। No matter how buried it gets or how lost you feel, you must promise me that you will hold on to hope. Keep it alive. We have to be greater than what we suffer. My wish for you is to become hope. People need that.